हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी विश्व जनसंख्या। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी कवर करा दिए। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप अपने राइट साइड टॉप कॉर्नर पर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। साथ ही मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 और 2 का लिंक डाला है, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस लेसन का आखिरी पार्ट यानी 3 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। आज को जो चैप्टर कंटेंट है वो है जनसंख्या परिवर्तन यानी कि पॉपुलेशन चेंजेस, जिसमें आप पढ़ेंगे जन्म दर यानी बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट और प्रवास यानी कि माइग्रेशन के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनसंख्या परिवर्तन। तो जो हमारा पॉपुलेशन चेंजेस होता है वो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण होता है। फैक्ट की बात यह है, जब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 50 करोड़ थी तब उसे 1 अरब होने में 200 साल तक का समय लगा था। वहीं दूसरी तरफ जब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 अरब थी तो उसे 6 अरब होने में केवल 12 साल तक का समय लगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ है कितनी तेजी से बढ़ रही है। आपकी स्क्रीन पे कुछ देश है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ हाई लेवल पे और लो लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले देश के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर जो आते हैं सबसे पहले लाइबेरिया, फिर सोमालिया, फिर यमन और सऊदी अरब। वहीं दूसरी तरफ निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले जो देश है वो है लैटविया, एस्टोनिया, अल्बानिया, जर्मनी और पुर्तगाल। अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1 मार्क के लिए उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले देश और निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले देश काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इसके अंदर से 1 या 2 देशों के नाम जरूर याद करें। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जन्म दर के बारे में। तो जन्म दर क्या होती है? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहते हैं और इसकी गणना प्रति 1000 प्रति वर्ष की दर से की जाती है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक यानी प्लस वृद्धि दर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मृत्यु दर यानी डेथ रेट, तो प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर को मृत्यु दर कहते हैं और इसकी भी गणना यानी कैलकुलेशन प्रति 1000 प्रति वर्ष की दर से की जाती है। जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक यानी माइनस वृद्धि दर कहते हैं। अब जन्म दर और मृत्यु दर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर्मूला विद एग्जांपल बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं बर्थ रेट। तो देखिए, बर्थ रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि देखिए, एक शहर जिसकी जनसंख्या 2,23,000 थी 2007 में, वहां पे पर ईयर यानी एक साल में 3200 बच्चों ने जन्म लिया था। अगर हमें वहां की सीबीआर यानी कि क्रूड बर्थ रेट निकालनी है तो फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से हम पुट करेंगे कि नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर कितनी थी 3250 अपॉन में टोटल पॉपुलेशन 2,23,000 मल्टीप्लाई 1000। अगर आप इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो सीबीआर आएगी वो आएगी 14.57। सो देयर वर 14.57 बर्थ फॉर एवरी 1000 पीपल इन द सिटी। आई होप कि आपको बर्थ रेट यानी जन्म दर अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आप वहीं दूसरी तरफ देखते हैं डेथ रेट के बारे में। तो यहाँ पे जो डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला होता है काफी कॉमन सा है, बर्थ रेट से रिलेटेड ही है, बट यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है, सीबीआर की जगह सीडीआर। तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार, द क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ पर ईयर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। अब इसे भी एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि 2007 में एक शहर XYZ जहां की जनसंख्या थी 20 लाख और वहां पे जो 1 ईयर के अंदर जो डेथ हुई थी वो हुई थी 4000। अगर हमें वहां के सीडीआर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हम यूज करेंगे। तो सीडीआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ पर ईयर कितनी हुई थी 4000 अपॉन में 20 लाख यानी कि टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। अगर आप इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो आपका सीडीआर निकल के आएगा 2। सो देयर वर 2 डेथ फॉर एवरी 1000 पीपल इन द सिटी। तो आई होप आपको इस फॉर्मूला और एग्जांपल की मदद से जन्म दर और मृत्यु दर निकालना आ गया रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे मेरा हौसला बने रहे
और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए देखते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रवास और उसके कारक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रवास क्या होता है। तो मानव द्वारा अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान जाकर निवास करना प्रवास कहलाता है। अब मनुष्य ऐसा क्यों करता है, तो इसके दो फैक्टर हैं। पहला है पुश फैक्टर जिसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, दूसरा है अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर। देखिए पुश फैक्टर जो होता है इसमें मनुष्य मजबूरी के कारण अपनी जगह को छोड़ता है, और पुल फैक्टर क्या होता है, इंसान अवसर की तलाश में अपनी जगह को छोड़ता है। अब इसके कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि पुश फैक्टर में लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी काफी कम देखने को मिलते हैं, अनहैप्पी लाइफ होती है, युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक विपदाएं होती है, शॉर्टेज ऑफ फूड यानी कि भोजन की समस्याएं, और फ्यू सर्विस यानी कि कम सेवाएं। तो इनके कमी होने के कारण व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ देते हैं, जिसे पुश फैक्टर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर में क्या होता है कि व्यक्ति अपने स्थान को इसलिए छोड़ता है ताकि वो दूसरे स्थान जाकर जब बसे तो उसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर हेल्थ केयर, पीस, बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स, इंप्रूव लिविंग कंडीशन और बेटर एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज मिल सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रवास कैसे होता है। तो प्रवास गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर। वहीं दूसरी साइड प्रवास के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे मौसमी प्रवास, ग्रामीण प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास। तो आई होप आपको ये प्रवास से रिलेटेड सारी चीजें अब समझ आ चुकी होगी। ये जो टॉपिक है उसका नाम है जनसंख्या का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो कि FW नोटेस्टियन ने दिया था। तो इस सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास द्वारा निर्धारित की जाती है, और इन्हीं के आधार पर इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग अपनी विचार रखे थे। तो पहली स्टेजेस में इन्होंने कहा था कि इस पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या कम होती है, जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत ऊंचे होते हैं, खुशहाली के समय मृत्यु दर कम होती है तथा आपदा के समय मृत्यु दर अधिक होती है। वहीं लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, प्रौद्योगिकी का स्तर भी निम्न होता है और साक्षरता भी कम देखने को मिलती है। वहीं इन्होंने दूसरी स्टेजेस में कहा था कि इस अवस्था में औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा हो गया है, नगरों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो गई है, इससे मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गई है व जन्म दर ऊंची है। जैसे जैसे जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर बढ़ता है तो जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरी स्टेज में इन्होंने कहा था कि इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों कम होती है, जन्म दर घटती और बढ़ती दोनों है, नगरीकरण में वृद्धि होती है और तकनीकी ज्ञान उच्च स्तर का होता है। तो मोटे तौर पे अगर आप समझो तो फर्स्ट स्टेज इन्होंने कृषि के ऊपर, सेकंड स्टेज इन्होंने उद्योग के ऊपर, और थर्ड स्टेज इन्होंने तकनीक के ऊपर यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर दी थी। ये जो टॉपिक है वो इस लेसन का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है थॉमस माल्थस के जनसंख्या नियंत्रण पर विचार। तो ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उन्होंने 1993 में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य पूर्ति की अपेक्षा में अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में अधिक वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा गिरावटें आएगी। साथ ही जनसंख्या वृद्धि रोकने से संसाधनों की सतत पोषणीयता बनी रहेगी, यानी कि फ्यूचर में इनका इस्तेमाल किया जा सकता। तो काफी हद तक इनके जो विचार है आज के समय में सही बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कमी मिले या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा।